एक बात बताओ, वैसे क्या कभी आप लोग ऐसे सोचते हो क्या कि वर्तिका हमेशा बोल के जाती है खुश रहिए और खुश रखिए। बस बोलना तो वर्तिका के लिए बहुत आसान है, लेकिन उसको भी पता है कितना मुश्किल होता है खुश रहना और साथ में सबको खुश रखना। जी हाँ, मैं भी इसी दुनिया में जीती हूँ, मुझे भी पता है खुश रहना और खुश रखना वाकई में बहुत मुश्किल होता है। लेकिन खुशी यकीनन कहीं और से कभी भी नहीं आती है, ये आपके अंदर है। और जब आप खुद अपने आप को फील करेंगे ना, तो लिटरली जो खुशी आपके अंदर आएगी ना, वो खुशी बाहर तक फैलेगी। और अगर आप ऐसा नहीं मानते हैं तो आप मेरे कहने से ऐसा ज़रूर से करके देखिए। खुद पहले खुश रहिए और उसके जब आप खुश होंगे तो आपके खुश रहने की वजह से बाकी के सब लोग अपने आप खुश रहेंगे। मुश्किल ज़रूर है, लेकिन एक बार ट्राई करने में क्या है। और रसोई से तो हर दिन आता ही है ना आपके साथ आपकी सखी बन के। जी हाँ, आधे घंटे का टाइम एकदम फुल वर्तिका के साथ और रसोई से के साथ, जहाँ हम सीखते हैं कुछ ना कुछ नया। और ये नया जब बनता है आपके घर में तो कैसा लगता है, यकीनन अच्छा लगता है। तो चलिए आज एक और रसोई से के अच्छे से एपिसोड के साथ, और हम हैं जयपुर के गोल्डन ट्यूलिप होटल में शेफ भूपेंद्र के साथ। हेलो भूपेंद्र। हेलो वर्तिका जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आप बताइए कैसी हैं आप? बिल्कुल, आपकी आवाज़ से ऐसा ही लग रहा है कि आप वाकई में बहुत बढ़िया हैं, बहुत खुश हैं। तो चलिए इसी बुलंद आवाज़ के साथ क्यों ना हो जाए रसोई से कोई एपिसोड आपके साथ। बिल्कुल वर्तिका जी। क्या सिखाएंगे? मैं पनीर बनाना सिखा रहा हूँ आज आपको। बनाना पनीर? जी। ये कैसा होता है? ये बनाना की ग्रेवी के साथ में बनेगा। ऑनियन, टमाटो और केसोनट की ग्रेवी के साथ तो हम बहुत पनीर बना चुके हैं। आज हम फ्रूट्स की ग्रेवी के साथ ये पनीर बना रहे हैं। ठीक है भूपेंद्र, शुरू करते हैं। बिल्कुल। इसके लिए हमें एक पैन चाहिए और थोड़ा सा बटर। हमने एक पेस्ट बनाया हुआ है बनाना का मिल्क के साथ में। ठीक है, तो आपने जो बनाना होता है उसको जस्ट मिल्क के साथ चर्न कर लिया है। बिल्कुल, प्योरली बनाना और मिल्क है। प्योरली बनाना और मिल्क है इसमें। ये पेस्ट हम इसमें ऐड कर देंगे। वैसे ये इस तरह की रेसिपी पनीर बनाना के साथ तैयार किया जा रहा है, और मैं खुद देखना चाहूँगी, इसको टेस्ट करना चाहूँगी यकीनन कि इसका टेस्ट कैसा आएगा। क्योंकि बहुत सारे भूपेंद्र हमने पनीर की रेसिपी सीखी हैं, लेकिन बनाना के साथ पनीर पहली बार सीख रहे हैं। हाँ, इसका टेस्ट श्योर बहुत डिफरेंट आएगा। अच्छा। और बहुत शाही होगा ये। अच्छा, एक बात और बता दीजिए, जो बनाना आपने यूज किया है, रॉ बनाना यूज करें या एकदम पका हुआ? पका हुआ बनाना, ज्यादा पका हुआ बनाना यूज करें। ज्यादा पका हुआ? ओह, कई बार बहुत बार हमारे घर में बहुत से बनाना यूजलेस हो जाते हैं, उनको भी आप यूज कर सकते हैं इसमें। मैं एग्जैक्टली व्यूअर्स को भी यही कहने वाली थी, कई बार बनानाज आ जाते हैं और हम किसी वजह से नहीं खा पाते हैं, तो वो पक जाते हैं बहुत ज़्यादा, जो अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन उनका बहुत अच्छा यूज़ है ये। और ये बहुत जल्दी भी तैयार हो जाएगा। हमने इसमें बनाना लिया है और सिर्फ 1 स्पून केसोनट पेस्ट लेंगे हम, काजू का पेस्ट। ठीक है, ये देखिए ठीक हो रहा है। बिल्कुल, बस ये थोड़ा सा थिक होने लगे और ये रेडी है। बस इसमें सीजनिंग कर दीजिए। व्हाइट पेपर, सॉल्ट और इलायची पाउडर। ठीक है, सफ़ेद मिर्च, नमक और थोड़ा सा इलायची का पाउडर है इसमें। और देखिए धीरे धीरे मैं देखती जा रही हूँ कि ग्रेवी थिक होती जा रही है इसकी। और जो पनीर आपने काट रखा है वो ऐड कर दीजिए बस इसमें लास्ट में साथ। ओके, दैट्स इट। बस अगर आप इसको थोड़ा और स्पाइसी करना चाहते हैं तो बटर के साथ में ग्रीन चिली भी सोते कर सकते हैं, या ग्रीन चिली का पेस्ट भी डाल सकते हैं। ओके, जिस समय बटर मेल्ट हो जाए उसके बाद हम हल्का सा ग्रीन चिली है या ग्रीन चिली का पेस्ट है, उसे थोड़ा सा तिखास आ जाएगा अगर आपको अच्छा लगता है तो। अच्छा, इसके साथ क्या अच्छा लगता है? मतलब इसके साथ नान खा सकते हैं आप, अच्छा पराठा खा सकते हैं, जो सॉफ्ट ब्रेड्स होती हैं वो खा सकते हैं आप इसके साथ। ओके, और आप इसको ऐसे भी खाएं तो भी अच्छा लगेगा। अच्छा, वैसे भी पनीर तो रॉ खाया जाता ही है, साथ में बनाना भी खाया जाता है। तो एक डिफरेंट रेसिपी आपने बनाई है, एक फ्यूजन है बनाना का और पनीर का। कलर के लिए थोड़ा सा केसर डालेंगे और ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। आप इसे सर्व कर सकते हैं। ओके, चलिए करते हैं फिर। देखिए, इसकी गार्निश में भी आप केसर और हल्के से रोगन का यूज कर सकते हैं। और रोगन जो कि आपने लाल मिर्च के साथ तैयार कर रखा है। ये रोगन कैसे बनाया भूपेंद्र आपने? हम जो ग्रेवीज बनाते हैं बहुत बार उसके ऊपर ऑयल आ जाता है। हाँ। वो भी यूज ले सकते हैं, या फिर हम लाल मिर्च इसमें थोड़ी देर डाल के रखेंगे। हाँ, तेल में तो ये ऑटोमेटिक जो ऊपर रोगन आ जाएगा वो। ओके,
ये बिल्कुल रेडी है वर्तिका जी। ठीक है भूपेंद्र जी, बनाना पनीर आपने हमें बनाना सिखाया और झटपट से बन गया है। लाइए, चलिए इसमें बनाना के अलावा जो चीज़ें आपने डाली हैं, बहुत कम मसालों का आपने यूज़ किया है। साथ में थोड़ा सा इसमें इलायची पाउडर का एडिशन है, केसर है, केसर की खुशबू है, और ये थोड़े से पनीर के पीस के साथ, क्योंकि आपने कहा था कि इसको अपन ऐसे भी खाएंगे वर्तिका, तो ये अच्छा लगेगा। अगर इसके साथ आप नान चपाती भी ना लेना चाहें तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। भूपेंद्र, एक बात है कि इसमें टोटली बनाना का फ्लेवर आ रहा है, साथ में पनीर के, और ये है कि जैसे अपन बेक्ड वगैरह मंगाते हैं तो बेक्ड रेसिपीज़ को भी अपन ऐसे ही खाते हैं, तो उसी तरीके से अगर आप चाहें बनाना अगर आपको अच्छा लगता है तो ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि बनाना का इसमें भरपूर टेस्ट है और एज अ कॉम्प्लीमेंट्री आप इसको ऐसे ही रैलिश कर सकते हैं। नोच करें इसका रिकैप। बनाना पनीर बनाने के लिए हमें चाहिए एक बड़ा बाउल बनाना और मिल्क का पेस्ट, 200 ग्राम पनीर के चौकोर कटे पीसेस, 1 चम्मच काजू का पेस्ट, आधा चम्मच व्हाइट पेपर, आधा चम्मच नमक, चौथाई चम्मच इलायची पाउडर। बनाना पनीर बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में थोड़ा सा बटर डालें। इसमें बनाना मिल्क पेस्ट और काजू का पेस्ट डालकर थोड़ी देर पका लें। गाढ़ा होने पर नमक, व्हाइट पेपर और इलायची पाउडर डालकर चलाएं। अब इसमें कटे हुए पनीर के पीसेस और कलर के लिए केसर डालें। सर्विंग बाउल में डिश आउट कर केसर और रोगन से गार्निश कर सर्व करें। गोल्डन ट्यूलिप होटल के शेफ भूपेंद्र हमारे साथ हैं और इनसे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है। आइए जानते हैं कि अब कुछ नया क्या मिल रहा है। जी, अब हम बनाने जा रहे हैं रसगुल्ला चाट। रसगुल्ला चाट, चलिए ठीक है। रसगुल्ला चाट वैसे बहुत सारे तरीके से बनती है, आपका तरीका देखते हैं। इसके 2 पार्ट लिए हैं। अच्छा, इसके लिए कि टिक्की बनानी है हमको पोटैटो की, तो पहले हम वो टिक्की बनाते हैं। ठीक है भूपेंद्र जी, शुरू किया जाए। बिल्कुल। इसके लिए हमें चाहिए ग्रेटेड पोटैटो, बॉइल्ड ग्रेटेड पोटैटो, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी फाइन चॉप्ड ग्रीन चिली, ठीक है, चॉप जिंजर, सॉल्ट, अदरक, मिर्च, नमक है, लाल मिर्च है, सौंफ, ठीक है, थोड़ी सी सौंफ ली है हमने। आप सौंफ का पाउडर भी ले सकते हैं इसमें। अच्छा, थोड़ा सा चॉप्ड कोरिएंडर और थोड़ा सा चाट मसाला। चाट मसाले से बहुत अच्छा टेस्ट आता है टिकिया में। इसके लिए हमें सॉल्ट थोड़ा कम रखने की जरूरत है, क्योंकि चाट मसाला भी सॉल्टी टेस्ट देता है। और ये आपने गरम मसाला डाला है? जी नहीं, जीरा पाउडर। जीरा पाउडर, भुना पिसा जीरा पाउडर। भुना पिसा। और इसकी बाइंडिंग के लिए ये क्योंकि फ्राई होगा, तो बाइंडिंग के लिए हम या तो रोस्टेड चना पाउडर ले सकते हैं, बेसन ले सकते हैं, कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। अभी हम रोस्टेड चना पाउडर ले रहे हैं। ओके, जैसा आपके पास प्रोवाइड हो वैसे ही चीज़ यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, ये हमने भुना चना पाउडर लिया है। आप चाहे कॉर्नफ्लोर ले सकते हैं, थोड़ी सी ब्रेड क्रम्स का यूज़ भी कर सकते हैं बाइंडिंग के लिए। हाँ, इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। मैश करके इसको जस्ट टिकिया की तरह बना लेना है अपने को। टिक्की बना लेंगे और इसको डीप फ्राई कर देना है। ठीक है, इसके ऊपर हम रसगुल्ला रखेंगे तो ध्यान रहे टिक्की थोड़ी सी बड़ी हो। अच्छा। और बीच में थोड़ा सा डीप कर दे इसको। ये एक जानने वाली और समझने वाली बात है, क्योंकि रसगुल्ला चाट है तो उसको रसगुल्ले के साथ सर्व किया जाएगा, तो उसके लिए पहले से ही भूपेंद्र ने टिकिया को थोड़ा सा बड़ा बनाया है और बीच में उन्होंने कैविटी बनाई है। अगर आप देख रहे हो तो उस कैविटी में वो आराम से स्टक हो जाएगा, गिरेगा नहीं। तो ये जो चीज़ है, ये बात है, इसको आप एक जगह कहीं लाइन बना के आराम से लिख लीजिए, जिस समय आप बनाएंगे तो आपको याद रहेगी। ये हमारी टिक्कीज रेडी हो चुकी है। अब हम इन्हें डीप फ्राई कर लेंगे। तो टिकिया आपने पहले से ही फ्राई कर रखी है? जी वर्तिका जी, और अब ये रेडी है। जस्ट इसको डीप फ्राई किया है जस्ट। ओके, जस्ट जिस तरीके से अपन डीप फ्राइंग करते हैं टिकिया वैसे ही बनाई है, और जैसे डीप फ्राई कर लिया गया है, अच्छे से उसको डन किया गया है। और अब इसको हमने किस प्लेटर ले लिया, से जिसमें भी आपको सर्व करना हो उसमें आप इसे सजा दीजिए। ठीक है, हमारे पास रसगुल्ले हैं,
ये हमने 1 के 2 पीस कर रखे हैं। इसकी चाशनी हमने बिल्कुल निकाल रखी है। ओके, इसकी चाशनी अच्छे से निकाल दीजिए और 1 के 2 पीस कर दीजिए। चाशनी नहीं रहनी चाहिए। इसको स्क्वीज कर लिया, उसको डिवाइड कर लिया 2 पार्ट्स में और उसको आपने रखा इस तरीके से है। इसके टिप के साइड से आपने उसको रखा है, ठीक है, इस तरीके से। हाँ। इसके लिए हमें चाहिए सॉसेज। एक तो है हमारे पास मीठी चटनी, ओके, इमली की, जो हमारे घरों में नॉर्मली बनती है। ये हरे धनिया की, एक हरे धनिया की चटनी है और एक दही है। पूरी फुल तैयारी है आपकी। हाँ जी, हम इसे प्रेजेंट करेंगे। बिल्कुल, कर्ड डालना है इसके ऊपर। ठीक है भूपेंद्र जी, तो सबसे पहले दही लिया है हमने, एकदम फ्रेश दही है। बिल्कुल। दही के अंदर कुछ मिलावा है, हल्की सी चीनी या कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। इसके बाद में मिंट चटनी, धनिया और पुदीना की चटनी। हाँ। वाह, ठीक है। और इसको लेकर भी मैं बहुत श्योर हूँ, ये बहुत टेस्टी लगती है और गर्ल्स मोस्टली से बहुत लाइक करती है। अच्छा, और ये मीठी चटनी जो कि हमने इमली के पल्प के साथ तैयार करी है, सौंठ की चटनी से कहा जाता है। दिखने में तो बहुत अच्छा पैटर बना दिया आपने, कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अच्छा जीरा पाउडर, भुना पिसा जीरा पाउडर है, थोड़ा सा चाट मसाला। चाट का टेस्ट चाट मसाले के बिना आता ही नहीं है जी। थोड़ा सा कोरिएंडर चॉप्ड, और आप ये नमकीन का यूज भी कर सकते हो, तो बिल्कुल बारीक वाली नमकीन 0 नंबर की जो आती है वो ली है हमने। अमेजिंग लग रही है दिखने में, पता है, बहुत सुंदर लग रही है। बिल्कुल, ये रेडी हो चुका है वर्तिका जी। लाइए भूपेंद्र जी वर्तिका जी, लीजिए। खूबसूरत, वाओ, क्या यूज किया जाए इसके लिए वर्ड, कुछ है यूज करने के लिए। बहुत खूबसूरत लग रहा है, पता है, मीठी चटनी की और धनिया पुदीना की चटनी और उस पर से भुना पिसा जीरा, वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मुझे। एक फ्यूजन लाइक रसगुल्ले के साथ किस तरीके से आपने आलू की टिकिया को प्रेजेंट किया, ये देखने वाली बात है। मतलब क्योंकि इनका फील्ड है कुकिंग का और हर दिन कुछ कुछ नया क्रिएट करना इन लोगों की हॉबी होती है, इनका प्रोफेशन होता है। और यहाँ तो भाई जितने सारे लोग हैं, जितने मुंह हैं, उतने ही स्वाद है, ना जाने किसको कब क्या अच्छा लग जाए। क्यों, ऐसा हो सकता है ना? तो आप ये रेसिपी नोट करके रखिए और जब भी कुछ यूनिक बनाना हो आपकी किटी पार्टी के लिए ट्राई करके देखिएगा, नोट करिए इसका रिकैप। रसगुल्ला चाट बनाने के लिए हमें चाहिए 3 सफेद रसगुल्ले, 1 कटोरी उबला मैश्ड आलू, 1 कटोरी रोस्टेड चना पाउडर, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच कटी हरी मिर्च, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच बारीक कटी अदरक, आधा चम्मच सौंफ, 1 चम्मच कटी हुई धनिया की पत्ती, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच जीरा, 1 कटोरी दही, 1 कटोरी मिंट चटनी, 1 कटोरी इमली की चटनी। रसगुल्ला चाट बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में मैश्ड उबला आलू, रेड चिली पाउडर, कटी हरी मिर्च, नमक, कटी अदरक, सौंफ, कटा हरा धनिया, चाट मसाला, जीरा पाउडर, रोस्टेड चना पाउडर मिलाकर अच्छी तरह मैश कर लें और टिकिया बनाकर डीप फ्राई कर लें। सर्विंग प्लेटर में टिकिया रखकर उस पर 1 रसगुल्ला रखें। इन पर दही, मिंट चटनी और मीठी चटनी डालें। जीरा पाउडर, चाट मसाला, चॉप धनिया लीव्स, बारीक सेव की नमकीन से गार्निश करें और स्वादिष्ट रसगुल्ला चाट सर्व करें। रसोई से ब्रेक के बाद वर्तिका आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती है। भूपेंद्र शेफ हमारे साथ हैं और हम सीख रहे हैं अच्छी अच्छी रेसिपीज भूपेंद्र से। भूपेंद्र, खुद की क्रिएटिविटी को प्रेजेंट करना सबके सामने और इस कॉन्फिडेंस के साथ कि वो रेसिपी लोगों को अच्छी लगे, ये एक बहुत अच्छी बात है। अब क्या सिखा रहे हैं आप? मैं सिखा रहा हूँ खजूर के लड्डू। ठीक है भूपेंद्र, शुरू करते हैं खजूर के लड्डू। इसके लिए हमें चाहिए घी। हमने देसी घी लिया है 20 से 25 ग्राम। ठीक है भूपेंद्र, घी हमने पैन में डाल दिया है। हाँ, ये 20 से 25 ग्राम घी लिया है हमने इसमें। इसके बाद हम लेंगे खजूर, जिसका हमने पेस्ट बनाया हुआ है। ठीक है, फाइनली चॉप किया हुआ है। आप इसको मिक्सी में घुमा भी सकते हैं, पेस्ट भी कर सकते हैं। खजूर वैसे तो सीडलेस आते ही है। हाँ। सीडलेस ना हो तो उसका सीड निकाल दिया जाए। हाँ। और उसको तो बारीक चॉप कर सकते हैं आप नाइफ की हेल्प से, या फिर आप चाहें तो मिक्सी में चर्न कर लीजिएगा। और इसको घी के साथ कितना पकाना होगा?
5 से 10 मिनट तक। ओके। हमने टोटल 150 ग्राम खजूर लिया है। ओके। और घी के साथ इसको बहुत अच्छे से पहले पका लिया जाए। हाँ बिल्कुल। इन लड्डू को अपन कितने दिन तक प्रिजर्व कर सकते हैं? अगर आप फ्रीजर में रखें तो कम से कम 1 महीने तक। ये खराब नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं। पहले ये लड्डू गुड़ के साथ बना करते थे। अच्छा, अभी मतलब मिठास के लिए गुड़ का यूज किया जाता था। ठीक है। खजूर की जगह अभी हमने ये ड्राई नट्स इसमें बहुत ज़्यादा होंगे तो खजूर की जगह गुड़ यूज़ किया जाता था, और नॉर्मली घरों में सर्दियों में ये लड्डू खाए ही जाते थे। जी, मैं देख रही हूँ क्योंकि लोगों में थोड़ा सा ये हो गया कि मीठा लोगों ने खाना कम कर दिया है, मतलब खाते भी हैं तो उनको लगता है कि थोड़ा सा मीठा कम हो। तो आप चाहें तो खजूर में सिर्फ काफ़ी मिठास रहती है, तो अपन भूपेंद्र मीठा अवॉइड भी कर सकते हैं इसमें चाहें तो। मीठा हम डालेंगे ही नहीं इसमें। ओके, मीठे की जरूरत नहीं है। भूपेंद्र खजूर को आप घी के साथ सेक रहे हैं, बहुत अच्छी महक आ रही है और ये सीख चुके हैं। बिल्कुल। अब इसमें हम ऐड करेंगे 50 ग्राम खोपरे का पाउडर, या कद्दूकस भी कर सकते हैं आप खोपरे को अपने घर पे, या ग्राइंड भी कर सकते हैं इससे। तो फ्रेश नारियल लेना है या खोपरा लेना है? खोपरा। ओके, ड्राई जो रहता है? जो ड्राई रहता है। ओके, यानी हमें कोकोनट पाउडर का यूज़ करना है। और वैसे भी खजूर के साथ कोकोनट का जब यूज़ किया जाता है तो इसका टेस्ट वाकई में बहुत अच्छा आता है। थोड़े से किशमिश यूज़ करेंगे 30 ग्राम। किशमिश को भी आपने चॉप किया हुआ है? ऑलमोस्ट जो भी 1 के 5 से 6 भाग कर लिए, एक वो भी चॉप है अच्छे से। ड्राइनेस हमने यहाँ पे बहुत अच्छी क्वांटिटी में यूज़ किए, लेकिन आपको जितने करने हैं आप उस हिसाब से कर सकती हैं। अगर आपको कोई ड्राइनेट ऐसा है जो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, उसको ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर लीजिएगा। वैसे इसमें अगर सर्दियों का टाइम हो तो अखरोट भी बहुत अच्छे लगेंगे इसमें। वैसे इसमें 150 ग्राम खजूर के साथ हम 100 ग्राम ड्राई नट्स यूज़ कर सकते हैं। ओके। उससे इसकी मिठास भी ज़्यादा कम नहीं होगी जी, और ये टेस्टी भी लगेगा। वैसे इस तरीके की रेसिपीज़ का एक बेनिफिट ये है भूपेंद्र, कभी भी सफ़र में बाहर जाया जाता है तो कुछ मीठा साथ में रहता है कि कुछ मीठा भी पैक कर लिया जाए। उस समय भी अपन चाहें तो खजूर की इस तरीके से बर्फ़ी बनाकर और लड्डू बनाकर किसी भी शेप में बना सकते हैं इसको, और आराम से, क्योंकि मावा नहीं है इसमें कहीं भी तो ख़राब नहीं होगी। ड्राई नट्स फुल क्वांटिटी में तो आपको एनर्जी अच्छी से मिलेगी, और साथ में जो मीठा है वो इसका एक नेचुरल मिठास आपको मिलेगा। ये लगभग रेडी हो चुका है जी। इसको आप किसी बाउल में निकाल लेंगे। ठीक है। थोड़ा ठंडे होने के बाद में जो भी शेप आप देना चाहते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। जैसे आपने 2 लड्डू बोला है तो हाँ, लड्डू की शेप दे दें। जी, ये बिल्कुल निकाल दिया हमने। अब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद में इसके लड्डू बना लेंगे। हम बनाते हैं इसके लड्डू, और आप और कोई भी शेप दे सकते हैं इसे, जी हाँ। जो भी आप चाहें। और देखिए अभी खजूर है और गर्मी का टाइम है तो खजूर थोड़ी गर्मी कर सकते हैं, तो आप इसको आप थाली में सेट कर लीजिए। छोटे छोटे पीसेस में आप काट सकते हैं, और कुछ मीठा खाने की इच्छा हो तो आप आराम से इसे खा सकते हैं। और इस तरीके की रेसिपीज़ हम किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। आराम से इसके ऊपर जो चांदी का वर्क आता है वो लगा दीजिए। बहुत सारे ड्राई नट्स हमने यूज़ किए हैं, तो इस तरीके से भी आप इसको यूज़ कर सकती हैं। हम इसको लड्डू की शेप दे रहे हैं। ठीक है। और जो हमारे पास खोपरे का बुरादा था वो थोड़ा सा नीचे झुका दीजिए। वैसे काफ़ी आसान है इनको बनाना, इसमें कुछ भी ट्रिक नहीं है। जी बिल्कुल। और हाँ, सर्दियों में तो भूपेंद्र समटाइम्स से होता है कि घर में खजूर के पैकेट्स आते हैं, कभी खाने में नहीं आते हैं, रखे रह जाते हैं। उनका बेस्ट यूज़ है आराम से उनको इस तरीके से लड्डू बना दीजिए, आराम से रखिए और खुद भी खाइए, बाकी घर में सबको भी खिलाइए। इसके लिए गार्निश के लिए आप पिस्ता यूज़ कर सकते हैं। लाइए भूपेंद्र। जी बताइए। खजूर के लड्डू सुंदर लग रहे हैं ना दिखने में, और जितने दिखने में सुंदर हैं खाने में भी उतने ही अच्छे होते हैं। इस तरीके की रेसिपीज समटाइम्स हमारे बहुत काम में आ जाती हैं, तो आप जब भी आपको लगे कि आपके पास टाइम है, खजूर आपके पास अवेलेबल है, तो इस तरीके के लड्डू आप बनाकर रख लीजिएगा। और अभी आप नोट कर लीजिए इसका रिकैप। खजूर के लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए 150 ग्राम खजूर का पेस्ट, 25 ग्राम देसी घी, 50 ग्राम कोकोनट पाउडर, 30 ग्राम कटी हुई किशमिश, 30 ग्राम कटे हुए बादाम। खजूर के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में खजूर के लड्डू का पेस्ट डालकर 10 मिनट तक पकाएं। अब इसमें कोकोनट पाउडर, कटी हुई किशमिश, कटा बादाम डालकर चलाएं।
थोड़ा ठंडा होने पर इस मिक्सचर के लड्डू बनाएं और पिस्ता और कोकोनट पाउडर से गार्निश कर सर्व करें। भूपेंद्र, थैंक यू सो मच। थैंक यू वर्तिका जी। खजूर के लड्डू बहुत अच्छे लगे और साथ में 2 रेसिपीज जो आपकी खुद की क्रिएटिविटी है वो भी हमने व्यूअर्स के साथ शेयर करी और आपने रसोई से के लिए समय निकाला। बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ एपिसोड करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू वर्तिका जी। तो भाई, मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि खुशी वाकई में कहीं नहीं होती है, खुशी सिर्फ हमारे अंदर होती है। और जितना खुश आप अपने आप को फील करेंगी, आपके घर में भी उतनी ही खुशी महकेगी। और हम ये चाहते हैं कि महकती रहे और आपकी रसोई से खुशबू ऐसे ही आती रहे। तो भाई, कल फिर से रसोई से का एपिसोड लेकर हम हाजिर हो जाएंगे। आप टाइम निकालिएगा, रसोई से देखिएगा और मैं तो हमेशा एक ही बात कहूँगी, खुश रहिएगा और खुश रखिएगा। नमस्ते।